गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो आज हमारा भाई बनेगा दूल्हा। आज उसके दूल्हा बनने की बारी आई है और चाक बात वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पे पूजा जा रहा है, चाक तिलक विलक लगाया जा रहा है, देख सकते। और रीजा इतनी भयंकर वाली धूप पड़ रही है तो माँ की तो आंखें नहीं गिर रही, बस थी थोड़ी थोड़ी सी आंख खुल रही है। तो मैं तो वैसे ही देख रहा है। और अभी चाक पूछ लिया गया है। यहाँ पे इनको ये जो गहनी वगैरह होती है पहना दिया गया है। यहाँ पे लेडीज ये डांस वगैरह कर रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बाबू और जीजी और फोटोज खिंचवा रहे हैं। और ये इनको दिया जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों को ही दिया जाता है, ना कि बहुओं को दिया जाता है ये कलश वगैरह। तो ये अंदर लेके जाएंगे इनको, आप देखना आगे सब कुछ आपको दिख जाएगा। और अभी मधु और कंचन इनको अंदर लेके आ गई है और बॉम लगा रहा है तिलक, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही रस्म है कि दूल्हा इनको तिलक लगाता है, पहले कलश वगैरह को लगाता है, फिर जो लेके आते हैं उनको तिलक लगाता है। आप लोगों के मतलब ये रस्म कैसे होती है हमें भी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे तो राजपूतों में ऐसी रस्म होती है। और अभी तिलक लगा लिया है और ये कलश दोनों अपने हाथ में लेगा। पहले इसने कंचन का ले लिया, फिर मधु का लेगा और अभी ये लेके जाएगा माया जी के पास में। ये कलश वगैरह सब रखे जाएंगे वहाँ पे। देख लो भाई, यहाँ ब्याह का मायना आइडिया देख सको। देखो कितनी फुटरी फुटरी है। और अब हमारा भाई लेके आ गया है पडला। पहले आन अंदर से देवा फेरी बारह से लेके आवे तो आन टिक्यो जावे पडला ने, मतलब पडलो जो लेके आवे आने राजवीर कुलदीप गोविंद और एक भाई और है। आगे चार आगे तिलक वगैरह लगाए जाओगे और हाथ के मोड़ी वगैरह बांधी जाएगी। फिर आन 100 रुपया भी दिया जाएगा और फिर पडलो टिक्यो जाओगे। तो चारों जना आ गया है लेके और अभी आगे तिलक वगैरह निकाल रहे हैं। पडला की रस्म भी अच्छी होती है, बाकी राजपूतों में सारी रस्म ही बहुत अच्छी होती हैं। ये तो आप सबको ही पता है कितनी अच्छी रस्म होती हैं, तो आप देख सकते हो। आगे आगे आपको सारी रस्में दिखाएंगे। अभी पडला पूज रहे हैं और ये यहाँ और अभी पडला टिक दिया है, यहाँ पे रख दिया है मतलब। और जो पैकिंग था वो मतलब जीजी पूज रही है जहाँ। और अभी जो मोस्ट पूजा जावा है वही बारह रखा जावा है। तो देख सको हो जो सोने की टूम वगैरह है और वो भी पूजती है। ये सोने की टूम थी और ये दो पोसागे थी, पोसागे तो और भी थी जो पूजा जाता है वही बाहर रखे जाते हैं। तो इन दो को ही पूजा गया था और ये सब यहाँ पे बैठे थे, गीत वगैरह गा रहे थे और बेस्ट था मतलब पडला। और बरी तो मन सबसे बेस्ट लगी, बहुत ही मस्त बरी थी, बहुत अच्छी थी और टूम भी बहुत अच्छी थी। और अब बारी आ गई जोड़ डालवा की। तो ये है मंटू और मंटू के हस्बैंड मोदी जी। और ये है मुकेश अंकल और काकीसा है। और ये विकी है जिसको शर्म आ रही थी। और ये हमारे मासी एंड मासूसा हैं। और अभी जोड़ वगैरह की। और ये कंचन और उनके हस्बैंड है जीजोसा। और ये हमारे बीजपाल अंकल और काकीसा है। और अभी ये है विक्की जो बहुत शर्माती है इसको कि मेरे को ब्लॉग में मत ले। और ये बाबू है और ये पता नहीं इसको क्या समझा रही थी ऐसे ऐसे करके। और ये कंटेंट दो ना, कुछ बोलो, बात करो। विक्की भाई साहब जा रहे हैं अभी। ये गोविंद भैया और पूजा भाभी सा है। और ईजा मुकेश अंकल ने मिल गया नकली नोट जो मुकेश अंकल देख रहे हैं। और काकी साहब बोल रहे हैं कि मैं तो इन्हें हाथ में ले लिया हूँ, फिर पता चले कि ये तो नकली नोट है। फिर काकू साइन से ही कर रहे हैं। डेमो दे रही है आईफोन को है। कितनी शर्म आई। और ये है निकी भाभी एंड पूजा भाभी साहब। और ये यहाँ पे विक्की भैया बॉम को तैयार कर रहे हैं, सब लेडीजें बैठी हैं देख रही थी। और ये देखो ऐसे देख रहे हैं, इनको अपनी शादी याद आ गई है मुझे लग रहा है बॉम को देख के। और विक्की भैया मतलब शेरवानी वगैरह सेट कर रहे हैं बॉम के।
तो अभी मोमो पीते हैं। और अभी हमारा छोटू भाई यहाँ पे साफ़ा बांध रहा है। जिसको भी साफ़ा बंधवाना हो हमारे भाई से कांटेक्ट करे, बहुत अच्छा साफ़ा बांधता है। ये देखो कितना अच्छा लगा है बोम के साफ़ा। और ये किरण जी यहाँ पे चाय लेके आ गई थी, सबकी सेवा पानी में लगी हुई थी। और माँ ने भी दे दी अठीन, मैं बोले माँ ने भी दे दियो, तो बोली कि भाई तू मेरा ब्लॉग मत बनाई, मैं चाय दे रही हूँ सबने। फिर मैं बोल दिया थैंक यू जीजी। फिर मैं बोली कौन बनाऊँ, थाने कौन दूँ ब्लॉग का, माइन थे टेंशन मत लियो। तो फिर मैं चाय वाय ले ली और बस आराम से देख रहा। और ये सब और ये देखो बोम दूल्हा बनके तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर लगा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, बहुत अच्छा लगा था। और अजीत भाई साहब सापा बनवाने के लिए तैयार हो गए। ये पता नहीं क्या बोल रही थी, दोनों चुपके चुपके बातें कर रही थी। मैंने इनके चुपके से ब्लॉग बना दिया था, इनको पता भी नहीं चला था। ये ऐसे फ़ोन लेके बैठी थी। और बहुत सुंदर लगा हमारा दूल्हा राजा, मतलब बोम भाई, बहुत अच्छा लगा। और अभी निकी भाभी साहब को धना और 1 लाख की चूड़ी दी गई है, जो यहाँ पे 7 सुहागनों को दी जाएगी। अभी निकी भाभी साहब को दी गई है। और ये आगे हैं पूजा भाभी साहब। और इसके बाद आएंगे, और इनके बाद में आगे हैं काकी सा आगे हैं। इनके बाद में आएंगे बेबी भाभी सा। ये हमारी बेबी भाभी सा आगे हैं, जो यहाँ पे रस्म की जाती है उनमें 7 सुहागनों में। ये हमारे आगे हैं पूजा भाभी सा। और इसके बाद में आएंगे हमारी भाभू हैं, दोनों भाभू, 7 लेडीज़ हैं तो वो सब आएंगे। मतलब उनके बाद में भाभू आ गए, फिर से हमारे भाभू आ गए, किरण दीदी की मम्मी। उसके बाद में अभी बेबी भाभी सा लगा रहे हैं डस्ट बोम के। यहाँ पे जो डस्ट लगाई जाती है ये भी रस्म होती है। उस डस्ट लगाने के बाद में भाभी सा काजल डालने लग गए हैं बोम के। और ये तो आपको भी पता है, काजल डालने वाली रस्म तो सब जगह होती हैं। यहाँ पे और इजम भाभी सा ने नेक दे रहा है बाबू सा। काजल तो मतलब बड़ोड़ा भाभी से डालियो, लेकिन नेक मतलब 3 बराबर कोई दियो है। तो बाबू सान 1100 रुपये दे रहे हैं। पूजा भाभी सा ने 100 रुपया दिया। तो फिर हंसवाल आ गया सब। और अभी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। और फिर अटे बोम ने वापस पिज़्ज़ा देवल आ गया, क्योंकि काजल डाला जब भाभी भी मतलब देवर ने पिज़्ज़ा देवे, तो पिज़्ज़ा देवल आ गया। फिर बाबू सान बोलिया कि साफ़ा का हाथ लगा लियो, जुआया ने सारा ने इकट्ठा कर। और फिर बाबू साढ़े जुआन लेके आ रहे हैं। ये है तंवर सी जीजोसा और मधु के हस्बैंड है, इनको 1100 रुपये दे दिए थे। उसके बाद प्रदीप सी जीजोसा, इनको भी 1100 रुपये दे दिए थे। उसके बाद आए थे मोदी जी, मतलब नरेंद्र सी जीजोसा, उनको भी 1100 रुपये दे दिए हैं। उसके बाद में है जीतू बना, जो इनको भी 1100 रुपये दे दिए हैं। मतलब चारों को बराबर का नेक दिया गया है। और अभी इनसे यहाँ पे साफ़ा पकड़ाई की रस्म करवाई जाएगी, जो सभी कास्ट में होती होंगी ये रस्म, तो ये मुझे नहीं पता। और यहाँ पे एक रस्म और की जाती है, जो गोड़ी के मतलब मेहंदी का थापा लगाया जाता है, वो बहन लगाती है। यहाँ पे मंटू लगा रही है थापा। उसके बाद भोम की मम्मी तिलक वगैरह लगा रही हैं। तिलक वगैरह लगाने के बाद में यहाँ पे एक रस्म और की जाती है, जो और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये जो रोटी वगैरह होती है ये चारों दिशा में फेंकनी पड़ती है। और यहाँ पे जीजी फेंक रही है रोटियों को इधर उधर। ये एक रस्म होती है। उसके बाद दूध पिलाई की रस्म होती है, ये सबसे बेस्ट रस्म होती है यहाँ पे। और यहाँ अभी घोड़ी की लगाम पकड़ाई जा रही है इन चारों जुआइयों से। और अभी यहाँ से बारात रवाना होगी। ये बीन राजा की गाड़ी सज के तैयार हो चुकी हैं, देख सकते हो आप। और सब
रमेश कुमार पत्नी जबकि मैं बोल के मैं फाल मामू है काय कोण आहे मम्मी फाल मामू है और अभी सब जनिया मतलब दूल्हा ने चढ़ा के आ गई है, वीर करके आ गया है बारात ने। और किरण जीजी और कमू जीजी और सब लोग आ रहे हैं क्योंकि बारात हो चुकी है रवाना। और जहाँ बाबू माने दे रही है गुड़ की, बयां गुड़ लेके जा जो, तो मैं बोलिया लियाओ दे दो, मैं भी लेके चल जैसा। और अभी जहाँ मतलब गीत वगैरह गासी, बारात चढ़ने के बाद में गीत वगैरह। और यहाँ पे अभी बारात को रवाना कर दिया गया है। सब लेडीज़ों ने यहाँ पे मतलब बारात जहाँ जहाँ गीत भी तो गाई जाने, वहाँ का भी गीत वगैरह गा दिया है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर भी करना, और लाइक भी करना। थैंक यू सो मच। अभी मंटू आ गई है।